मैं आपके सामने पुनः एक वीडियो लेकर आया हूं जो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। और इस जो चैप्टर का नाम है वो सांख्यिकी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उस चैप्टर को हम स्टैटिक्स। इस चैप्टर के जो पहले दो पार्ट हैं, जो पहला पार्ट था इसका, पहला चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो था आपका मीन, जिसे हम कहते थे सामांतर माध्य, और दूसरा पार्ट था इसका मीडियन, जिसे हम कहते थे माध्यिका। ये दोनों पार्ट मैं आपको करा चुका हूं और इन दोनों पार्ट के बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका बहुलक है और बहुलक को बोलते हैं हम मॉड। तो इस बहुलक को हम किस प्रकार निकालते हैं ये मैं पहले आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें करके दिखाता हूं। तो जो मॉड होता है बहुलक, उसका फॉर्मूला होता है z इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट के अंदर f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर जो आप h देख रहे हो ये क्लास विड्थ होती है और इसके बाद में हमारा जो f1 f0 और f2 और l क्या होते हैं ये मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार आपको ये निकालना है। बहुत इजी टॉपिक है, इसे हम निकालते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, मैं आपको समझाता हूं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन है क्लास हमारे पास है, क्लास इंटरवल हमारे पास है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल है और इसके साथ में हमें जो सेकंड पार्ट दिया होता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी f। क्लास इंटरवल को बोलते हैं वर्ग। तो ये वर्ग हमारे पास है, क्लास इंटरवल हमारे पास है। तो हम जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 10, 35, 52, 61, 38, 29। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी के और क्लास इंटरवल के बेस पर हम जो है निकाल सकते हैं किसी भी मॉड और मीडियन और आपके जो मीन होता है। इस क्वेश्चन में हम तीनों को निकाल सकते हैं, बट हमारे पास जो है वो मॉड है, तो हम मॉड को ही फाइंड करेंगे। किस प्रकार मॉड निकालते हैं वो आप देखना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे पास f की वैल्यू है, उसमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो आप देखते हो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपके पास 61 है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो 61 है और इसकी जो क्लास है वो आपके पास 62 80 है। ये आपके पास क्लास है और क्लास जो आपके पास 60 to 80 है, इस 60 को कहते हैं लोअर क्लास और ये होती है आपकी अपर क्लास। तो इसमें जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला में वो लोअर क्लास लेते हैं और लोअर क्लास की वैल्यू है आपके पास 60। इसके बाद में जो देखते हो आप 61, ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास वैल्यू होती है f1 की। इसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू होती है वो आपके पास वैल्यू होती है f0 और ये जो इसके नीचे जो होती है ये वैल्यू होती है आपके पास f2। तो हमारे पास f0 की जो वैल्यू है वो 52 है, हमारे पास f1 की जो वैल्यू है वो 61 है, हमारे पास f2 की जो वैल्यू है वो 38 है। इसके बाद हमारे जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू होती है हमारे पास एक वैल्यू होती है, तो ये f2 की वैल्यू 38 है। बात आती है यहाँ पे क्लास में जो आप देख रहे हो वो 40 to 20 जो डिफरेंस है वो 20 है, 40 to 60 जो डिफरेंस है वो भी 20 है और इसके बीच का डिफरेंस है वो 20 है। तो जो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का लोअर क्लास और अपर क्लास
इसका डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं एच। तो एच की वैल्यू आपके पास 20 है। अब आपको जो मॉड का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपका Z इक्वल टू L जो वैल्यू है आपके पास वो 60 है, प्लस F1 की वैल्यू आपके पास 61 है, माइनस F0 की वैल्यू आपके पास 52 है, अपॉन 2F1 की वैल्यू आपके पास 61 है, माइनस F0 की वैल्यू आपके पास 52 है, और माइनस F2 की जो वैल्यू है आपके पास 38 है। तो ये वैल्यू आप निकाल रहे हो, और H की वैल्यू जो आपके पास है वो 20 है, तो H के प्लेस पे हम 20 पुट करते हैं। Z इक्वल टू 60 प्लस 61 में से जब आप 52 को माइनस करते हो तो आपके पास निकल के आता है 9 की मल्टीप्लाई आपकी 20 में होती है, और अपॉन 61 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आता है 122 माइनस 52, ये भी माइनस की टर्म है और ये भी माइनस की टर्म है, दोनों को प्लस करोगे तो माइनस के निकल के आएंगे आपके पास, इनको प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 90 इंटू जेड इक्वल टू 60 प्लस 9 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो आपके पास आता है 180 अपॉन 122 में से अगर आप 90 को माइनस करते हो तो आपके पास निकल के आता है 32। जेड इक्वल टू 60 प्लस जब आप 180 में 32 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आप देखना तो आपके पास निकल के आता है 5.625। जेड इक्वल टू 60 में प्लस 5 करोगे तो 65.625, ये आपके पास मॉड की वैल्यू निकल के आती है। इसके बाद ये आपके पास जेड है, मॉड है, इसके बेस पे हम और क्वेश्चनों को भी फाइंड कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।